जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आज चर्चा करेंगे जो हनुमान जी को यदि खुश करना है, हनुमान जी की भक्ति पाना है, हनुमान जी से वरदान पाना है और हनुमान जी को यदि आपकी पूजा स्वीकार, अपनी पूजा स्वीकार करवाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। भाइयों, इसी पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि वीडियो को, इस प्रसंग को अंत तक अवश्य सुनिएगा और पहली बार यदि चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम, जय श्री राम अवश्य लिखिए ताकि प्रभु श्री राम की कृपा आप पर सदा बनी रहे और हनुमान जी की कृपा सदैव आपके साथ रहे। तो भाइयों, चलिए चलते हैं, आज उसी पर चर्चा करते हैं जो हनुमान जी को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है, हनुमान जी आपसे कब प्रसन्न रहने लगेंगे। चर्चा बहुत ही बढ़िया और मार्मिक है, तो अंत तक जरूर सुनिएगा। तो हनुमान जी कहते हैं, जो हनुमान जी का वास कहाँ है, हनुमान जी कहाँ पर वास करते हैं। हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर वास करते हैं। वहां पे श्री हनुमान जी क्यों वास करते हैं, इसका क्या कारण है, इसका भी एक कारण है। भाइयों ध्यान से सुनिएगा। जो गंधमादन पर्वत पर 24 घंटे रामचरितमानस पाठ होते रहता है। गंधमादन पर्वत पर हमेशा रामचरितमानस पाठ होते रहता है और श्री हनुमान जी को रामचरितमानस पाठ से प्रिय कलयुग में कुछ भी नहीं है, क्योंकि राम का चरित्र का वर्णन वहां होता है और राम के नाम के लिए ही श्री हनुमान जी कलयुग में चिरंजीवी हैं और उनको प्रभु श्री राम इसी कारणवश छोड़ के गए हैं। तो राम नाम का जाप करने वाले व्यक्ति का, रामचरितमानस पढ़ने वाले व्यक्ति का रक्षा कौन करते हैं, तो वह है श्री हनुमान जी। तो भाइयों ध्यान से सुनिएगा। जो हनुमान जी को यदि प्रसन्न करना है तो रामचरितमानस पाठ, रामायण की 5 चौपाई कम से कम अपने घर में अवश्य पढ़िए, नित्य दिन पढ़िए। और नित्य दिन पढ़ने से क्या होता है, तो हनुमान जी आप पर बिल्कुल प्रसन्न रहने लगेंगे। इसका कारण यह है, जो रामचरितमानस पाठ जहां होता है वहां हनुमान जी जरूर आते हैं। आप यदि अपने घर पर 24 घंटे रामचरितमानस पाठ करवाते हैं साल में एक बार, तो हनुमान जी की कृपा आपके घर पे हमेशा बनी रहती है। और रामचरितमानस पाठ एक बार साल में अवश्य करवाना चाहिए, क्योंकि एक साल में, एक साल तक रामचरितमानस पाठ का पावर, बिल्कुल वह पावर रहते हैं और एक साल के बाद वह पावर निष्क्रिय होने लगते हैं। तो इसलिए फिर से साल में यदि आप हर साल रामायण पाठ 24 घंटा अपने यहाँ श्रद्धा और विश्वास से करवाते हैं तो उस घर में कुश का कलेप नहीं लगता है, कलह नहीं आ सकता, उस घर में भूत वास नहीं कर सकता, उस घर में कोई चाहकर भी उसका अनहित नहीं कर सकता। बट कारण यह है, जो उसमें आपको करना क्या है, गलत काम नहीं करना है। यदि आप साल में रामचरितमानस पाठ करवा रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं तो बेअसर होगा। इसलिए आप एकदम क्या कहता है, जो अन्याय पर आपको नहीं जाना है और रामचरितमानस पाठ का फल देखिएगा। भाइयों, रामचरितमानस पाठ में इतनी बड़ी शक्ति है, जो हनुमान जी यदि रामायण पाठ कहीं भी जहां जहां पृथ्वी पर होता है वहां हनुमान जी एक बार जरूर जाते हैं और थोड़ी देर, और जहां जहां रामचरितमानस पाठ होता है वहां वहां हनुमान जी स्वशरीर हर जगह मौजूद रहते हैं, हर जगह
श्री हनुमान जी अपनी उपस्थिति दर्ज किए रहते हैं, क्योंकि वह ये वाणी जो है प्रभु श्री राम को दिए हुए हैं और वे अपने वचन से श्री हनुमान जी मुकर नहीं सकते। इसीलिए रामचरितमानस पाठ अपने घर अवश्य करवाइए, ये अनुष्ठान करवा करके जरूर देखिए। और ऐसे घर पे भी श्री हनुमान जी हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और हनुमान जी को यदि प्रसन्न करना है तो घर में रामचरितमानस पाठ जरूर रखिए, उसको पढ़िए, उनका पाठ कीजिए। इससे हनुमान जी आप पर खुश रहने लगेंगे। और हनुमान जी को खुश करने का यही एक जरिया और तरीका भी है। यदि आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं, हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं और रामचरितमानस पाठ अपने घर में नहीं रखते हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो हनुमान जी समझिए हनुमान हनुमान करते रहेंगे, हनुमान जी कभी नहीं आएंगे। पर राम राम करते रहेंगे तो हनुमान जी अवश्य आएंगे। राम राम की जाप जहाँ चलता है वहाँ हनुमान जी का ध्वजा फहराता है। तो भाइयों, ये बातें बहुत बड़ी गुणकारी है और बहुत बड़ा शक्तिशाली पाठ है रामचरितमानस पाठ। और इससे बड़ा इस कलयुग में इससे बड़ा कोई पाठ नहीं है। यदि आपको हनुमान जी को प्रसन्न करना है, हनुमान जी की वरदान प्राप्त करना है, हनुमान जी से कुछ भक्ति के स्वरूप में मांगना है, तो उसके लिए आपको कम से कम 5 चौपाई रामचरितमानस पाठ का नित्य दिन पाठ करना होगा। उसके बाद हनुमान चालीसा पाठ पढ़िए, देखिए कितना माने क्या कहता और शक्तिशाली हो जाता है। आप कहते हैं हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, मुझे कोई माने वरदान या मेरा काम नहीं हो पा रहा है। आइयो, हनुमान चालीसा पाठ करने से पहले रामचरितमानस के 5 चौपाई पढ़ना अत्यंत जरूरी है। इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि रामचरितमानस पाठ के 5 चौपाई पढ़ने के बाद ही हनुमान चालीसा पाठ जो है पावरफुल हो जाता है और पावरफुल हो करके वह काम करने लगती है। जब तक आप राम का विनती नहीं कीजिएगा, राम भगवान की स्तुति नहीं कीजिएगा, तो हनुमान खुश नहीं होंगे। तो भाइयों, ये रामचरितमानस पाठ को कभी हल्का में मत लीजिएगा और इन पर श्रद्धा और विश्वास जगा करके देखिए। आने वाले समय में आपके कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं। नित्य दिन कम से कम 5 चौपाई पढ़िए। यदि यह नहीं कर पाते हैं, संभव नहीं है, तो अपने यहाँ साल में एक बार रामचरितमानस का पाठ अवश्य करवाइए। तो भाइयों, अभी तक यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा आपसे निवेदन है जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि इसी प्रकार का प्रसंग आप तक पहुंच सके। और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम, जय श्री राम अवश्य लिखें, जिससे प्रभु श्री राम आप सबों का मंगल करे और श्री हनुमान जी कष्ट हरे। जय जय श्री राम, जय जय सीताराम।